ये आज के परिवेश का एक छोटा सा व्यंग्य है। तो शुरू करते हैं। मैं चुपचाप शांति से बैठा अपना कार्य कर रहा था। मेरे कानों में मच्छर भिनभिनाने लगे। तभी कुछ मच्छरों ने आकर मेरा खून चूसना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया में मेरा हाथ उठा और चटाक हो गए, एक दो मच्छर ढेर हो गए। फिर क्या था, मच्छरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं असहिष्णु हो गया हूं। मैंने पूछा, इसमें असहिष्णुता की क्या बात है? वो कहने लगे, खून चूसना उनका काम है, उनकी आजादी है। बस आजादी ये शब्द सुनते ही कुछ बुद्धिजीवी और वामपंथी उनके पक्ष में उतर आए और मुझसे बहस करने लगे। इसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। तुम कितने मच्छर मारोगे, घर घर से मच्छर निकलेगा। तुम कितने मच्छर मारोगे, हर घर से मच्छर निकलेगा। बुद्धिजीवियों ने अखबार में तपते हुए तर्कों के साथ बड़े बड़े लेख लिखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मच्छर देह पर मौजूद तो थे, लेकिन खून चूस रहे थे, यह कहां सिद्ध हुआ है? और अगर खून चूस भी रहे थे तो भी यह गलत तो हो नहीं सकता है। लेकिन देहद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये मच्छर बहुत ही प्रगतिशील रहे हैं, बहुत ही उदार रहे हैं। किसी की भी देह पर बैठ जाना इनका अधिकार है। मैंने कहा, देह मेरा, खून मेरा, मैं अपना खून नहीं चूसने दूंगा, बस। वो कहने लगे, ये एक्सट्रीम देह प्रेम है। तुम कट्टरपंथी हो, भक्त हो, संघी हो, डिबेट से भाग रहे हो। मैंने कहा, तुम्हारा उदारवाद तुम्हें मेरा खून चूसने की आज्ञा नहीं दे सकता। उस पर उनका तर्क था कि भले ही यह गलत हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खून चूसने से तुम्हारी मौत तो नहीं हो जाती। लेकिन तुमने मासूम मच्छरों की जिंदगी छीन ली, फेयर ट्रायल का मौका भी नहीं दिया। इतने में ही कुछ राजनेता भी आ गए और वो उन मच्छरों को अपने बगीचे की बहार का बेटा बताने लगे, अपनी बगीचे की बहार की बेटी बताने लगे। हालात से हैरान और परेशान होकर मैंने कहा, लेकिन ऐसे ही मच्छरों को खून चूसने देने से मलेरिया हो जाता है। तुरंत ना सही, बाद में बीमार और कमजोर होकर मौत हो जाती है। इस पर वो कहने लगे कि तुम्हारे पास तर्क नहीं है, इसलिए तुम भविष्य की कल्पनाओं के आधार पर अपने फांसीवादी फैसले को सही ठहरा रहे हो। मैंने कहा, यह एक साइंटिफिक तथ्य है कि मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। मुझे इससे पहले अतीत में भी यह झेलना पड़ा है। साइंटिफिक, यह शब्द उन्हें समझ नहीं आया। अतीत, इस शब्द को पकड़ लिया बस। तथ्य के जवाब में वो कहने लगे कि मैं इतिहास को मच्छर समाज के प्रति अपनी घृणा का बहाना बना रहा हूं, लेकिन मुझे वर्तमान में जीना चाहिए। इतने हंगामों के बाद उन्होंने मेरे ही सिर पर माहौल बिगाड़ने का आरोप भी मढ़ दिया। मेरे खिलाफ मेरे ही कान में घुसकर सारे मच्छर भिनभिनाने लगे, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, जिन्ना वाली आजादी, खिलाफत 2.0। मैं बहस और विवाद में पड़कर परेशान हो गया था। इतना परेशान तो मैं खून चूसने के समय भी नहीं हुआ था। आखिरकार मुझे तुलसी बाबा याद आए, मुझे प्रभु श्री राम याद आए, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। और फिर मैंने धीरे से काला हिट उठाया और मंडली से मार्च तक, बगीचे से नाले तक, उनके हर सोफिस्टिकेटेड और सीक्रेट ठिकाने पर दे मारा। एक बार तेजी से भिन भिनाहट हुई, फिर सब शांत हो गया। इसके बाद से ना कोई बहस, ना कोई विवाद, ना कोई आजादी, ना कोई बर्बादी, ना कोई क्रांति, ना कोई सरोकार। अब सब कुछ ठीक है। बस यही दुनिया की रीत है। इस घटना का वर्तमान राजनीति प्रेरित विरोध से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस घटना में आप कहां फिट हो रहे हैं और इस घटना में मच्छर कौन कौन है, आपको ही सोचना है। सोचिएगा जरूर। ये आज के परिवेश का एक छोटा सा व्यंग्य है। तो शुरू करते हैं। मैं चुपचाप शांति से बैठा अपना कार्य कर रहा था। मेरे कानों में मच्छर भिनभिनाने लगे। तभी कुछ मच्छरों ने आकर मेरा खून चूसना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया में मेरा हाथ उठा और चटाक हो गए, एक दो मच्छर ढेर हो गए। फिर क्या था, मच्छरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं असहिष्णु हो गया हूं। मैंने पूछा, इसमें असहिष्णुता की क्या बात है? वो कहने लगे, खून चूसना उनका काम है, उनकी आजादी है। बस आजादी ये शब्द सुनते ही कुछ बुद्धिजीवी और वामपंथी उनके पक्ष में उतर आए और
मुझसे बहस करने लगे। इसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। तुम कितने मच्छर मारोगे, घर घर से मच्छर निकलेगा। तुम कितने मच्छर मारोगे, हर घर से मच्छर निकलेगा। बुद्धिजीवियों ने अखबार में तपते हुए तर्कों के साथ बड़े बड़े लेख लिखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मच्छर देह पर मौजूद तो थे, लेकिन खून चूस रहे थे, यह कहां सिद्ध हुआ है? और अगर खून चूस भी रहे थे तो भी यह गलत तो हो नहीं सकता है। लेकिन देहद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये मच्छर बहुत ही प्रगतिशील रहे हैं, बहुत ही उदार रहे हैं। किसी की भी देह पर बैठ जाना इनका अधिकार है। मैंने कहा, देह मेरा, खून मेरा, मैं अपना खून नहीं चूसने दूंगा, बस। वो कहने लगे, ये एक्सट्रीम देह प्रेम है। तुम कट्टरपंथी हो, भक्त हो, संघी हो, डिबेट से भाग रहे हो। मैंने कहा, तुम्हारा उदारवाद तुम्हें मेरा खून चूसने की आज्ञा नहीं दे सकता। उस पर उनका तर्क था कि भले ही यह गलत हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खून चूसने से तुम्हारी मौत तो नहीं हो जाती। लेकिन तुमने मासूम मच्छरों की जिंदगी छीन ली, फेयर ट्रायल का मौका भी नहीं दिया। इतने में ही कुछ राजनेता भी आ गए और वो उन मच्छरों को अपने बगीचे की बहार का बेटा बताने लगे, अपनी बगीचे की बहार की बेटी बताने लगे। हालात से हैरान और परेशान होकर मैंने कहा, लेकिन ऐसे ही मच्छरों को खून चूसने देने से मलेरिया हो जाता है। तुरंत ना सही, बाद में बीमार और कमजोर होकर मौत हो जाती है। इस पर वो कहने लगे कि तुम्हारे पास तर्क नहीं है, इसलिए तुम भविष्य की कल्पनाओं के आधार पर अपने फांसीवादी फैसले को सही ठहरा रहे हो। मैंने कहा, यह एक साइंटिफिक तथ्य है कि मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। मुझे इससे पहले अतीत में भी यह झेलना पड़ा है। साइंटिफिक, यह शब्द उन्हें समझ नहीं आया। अतीत, इस शब्द को पकड़ लिया बस। तथ्य के जवाब में वो कहने लगे कि मैं इतिहास को मच्छर समाज के प्रति अपनी घृणा का बहाना बना रहा हूं, लेकिन मुझे वर्तमान में जीना चाहिए। इतने हंगामों के बाद उन्होंने मेरे ही सिर पर माहौल बिगाड़ने का आरोप भी मढ़ दिया। मेरे खिलाफ मेरे ही कान में घुसकर सारे मच्छर भिन भिनाने लगे। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, जिन्ना वाली आजादी, खिलाफत 2.0। मैं बहस और विवाद में पड़कर परेशान हो गया था। इतना परेशान तो मैं खून चूसने के समय भी नहीं हुआ था। आखिरकार मुझे तुलसी बाबा याद आए, मुझे प्रभु श्री राम याद आए। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति। और फिर मैंने धीरे से काला हिट उठाया और मंडली से मार्च तक, बगीचे से नाले तक, उनके हर सोफिस्टिकेटेड और सीक्रेट ठिकाने पर दे मारा। एक बार तेजी से भिन भिनाहट हुई, फिर सब शांत हो गया। इसके बाद से ना कोई बहस, ना कोई विवाद, ना कोई आजादी, ना कोई बर्बादी, ना कोई क्रांति, ना कोई सरोकार। अब सब कुछ ठीक है। बस यही दुनिया की रीत है। इस घटना का वर्तमान राजनीति प्रेरित विरोध से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस घटना में आप कहां फिट हो रहे हैं? और इस घटना में मच्छर कौन कौन है? आपको ही सोचना है। सोचिएगा जरूर।